ओके, कोई बात नहीं। हाय एवरीवन, सारे बच्चे आ गए क्लास में। हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है। हैंड रेज करेंगे सब जो प्रेजेंट है क्लास में। 3 बच्चे, वेरी गुड। 7 ही बच्चों ने हैंड रेज किया। नीचे जो हैंड बना हुआ है उससे बताओ प्रेजेंट हो कि नहीं हो क्लास में। 10 बच्चों ने हैंड रेज किया है। 11। ओके, चलो बेटा, वेरी गुड। तो आज की हाँ आप, चलो ठीक है, चार्ट में आपने हैंड रेज कर दिया है। सो आज की क्लास में आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी भी चल रही है। आज हम जो है 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेखाएं एवं कोण। छठा आपका चैप्टर है ये। अब इसके बारे में आपने जो है, जो पिछली क्लासेस में थोड़ी बहुत चीजें, ओके, जो पिछली क्लासेस में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होंगी, पहले हम उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि रेखा क्या होती है, रेखा खंड क्या होता है, और किरण क्या होती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेटा रेखा क्या होती है, जिसको आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हो। ठीक है, रेखा जैसे आप इंग्लिश में लाइन कहते हो, उसकी खास बात क्या होती है कि आप उसे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रेखा है, आप इसको इस साइड से भी बढ़ा सकते हो, इस साइड से भी बढ़ा सकते हो, दोनों साइड आप देखोगे एरो बना हुआ है। जबकि रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो फिक्स होती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये फर्क है रेखा और रेखाखंड में। ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, रेखाखंड जिसको आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, रेखा जिसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। जबकि किरण क्या होती है, किरण होती है जिसको आप एक तरफ से बढ़ा सकते हो। हम तो एक तरफ एरो लगाएंगे और एक तरफ ही इसका अंत बिंदु लगाएंगे। इसका मतलब आप किरण को एक तरफ से बढ़ा सकते हो। जैसे सूरज की किरण होती है ना, समझ लो वो अंत बिंदु जो है इसका, वो सूरज है, और वहां से किरण निकल रही है, वो आगे तक जाती रहती है, उसकी लंबाई जो है वो फिक्स नहीं होती है। इसी तरह रेखा, रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती है। रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है, अगर वो 5 सेंटीमीटर है तो वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मैं तो इंग्लिश में भी बताती रहूंगी साथ साथ। ओके, एक ही बच्चा है, 2। ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में भी साथ साथ बताती रहूंगी। रेखा को बेटा लाइन कहती है, रेखाखंड होता है लाइन, सेगमेंट, ओके, और किरण होता है रे। तो अगर ये है, अगर आपको लाइन दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल ये है ए, यहाँ पर है बी, तो आप उसको कैसे दिखाओगे बेटा? आप लिखोगे ए बी, और ए बी के ऊपर इस तरह से आप निशान बनाओगे। अगर आपको लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड लिखना है तो आप ए बी के ऊपर बस इस तरह लाइन बनाओगे। लेकिन आपको किरण ए बी अगर दिखानी है, किरण ए बी यानी कि रे ए बी लिखनी है, तो आप ए बी के ऊपर इस तरह का सिंबल बनाओगे। समझ में आ गई बात सबको? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, वेरी नाइस। रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। ओके, अब कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं कि आप लोगों ने, अच्छा पहले मुझे आप लोग बताओ, आप लोग कभी ये पढ़ते हो अपनी बुक से पहले वाली जो चीजें लिखी हुई होती हैं, या सीधे एक्सरसाइज खोल के बैठ जाते हो? कभी देखते हो पहले वाले पेजेस में क्या लिखा है? नो मैम। देखा करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये पढ़ोगे ना, इनमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को भी पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम सीखेंगे अभी संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, और संरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जब हमें क्या लेने हैं, 3 डॉट्स लेने हैं, 3 बिंदु लेने हैं। अगर आप ये एक लाइन पर बना पा रहे हो, क्या ये एक लाइन पर बन पा रहे हैं बच्चों? नहीं नो मैम। नो मैम। आप क्या कहोगे? नॉन कोलिनियर, और हिंदी में हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। बट अगर आप कोई 3 पॉइंट ले रहे हो और वो किस पर है, एक ही 3 या 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स ले रहे हो और वो एक ही लाइन पर बन रहे हैं, फिर उन्हें क्या कहोगे आप? रेखक बिंदु। फिर
संरेख बिंदु। बिंदु। आ गई सबको बात? यस मैम। क्लियर है? अच्छा, बुक बुक कौन कौन खोल के बैठा हुआ है अभी? बुक किस किसके पास है? ओके, बुक नहीं है बट नोटबुक तो एटलीस्ट लेकर बैठे होंगे ना आप साथ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे करके 3 डॉट्स बना लो अलग से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और संरेख बिंदु लिख लो, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है ये भी आप लोगों को पता मैम होगा। बना लिए। वेरी लिख भी गुड, लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर अब आगे समझते हैं हम यहाँ पर कोण क्या होता है बेटा, एंगल क्या होता है। सभी को पता है एंगल क्या होता है? हमारे पास जब दो रेज यानी कि दो किरणें आपस में एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है आप इसे एंगल कहते हो, इसे कोण कहते हो। तो इसमें ये क्या चीज है बेटा, ये इसकी भुजा है यानी कि साइड है, और ये भी क्या है, इसकी भुजा है, साइड है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? ये पॉइंट जहां पर ये दोनों आपस में मिल रही हैं इसको क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। इसको कहते हैं बेटा वर्टेक्स, और हिंदी में कहते हैं हम शीर्ष। समझ में आई बात? देखो यहाँ पर हम इसे वर्टेक्स कहते हैं या फिर शीर्ष कहते हैं। बात समझ में आई क्या कहते हैं? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब कोण क्या होता है, इन दोनों के बीच का झुकाव होता है। तो कोणों के प्रकार भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो कोणों के प्रकार हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। Yes, ma'am. मैं Yes, ma'am. इसमें भी लिखते चलती हूँ बेटा, जो जीरो से, अच्छा आप लोग ऐसे ही बताओ, अगर इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में बताओ, हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम वाले में बताओ। जो एंगल्स यानी कि 0 डिग्री से बड़े हो, 90 डिग्री से छोटे हो, उन्हें हिंदी में न्यून कोण कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। वेरी गुड, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो अगर आपको कोई एंगल दिया गया है 89 डिग्री का, वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। अगर मैं आपको 90 डिग्री का एंगल दूं बच्चों, क्या वो भी एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा? No, ma'am. नहीं होगा। हाँ, जो हमारा 90 डिग्री का फिर जो एंगल आ जाता है उसे हम समकोण कहते हैं, उसे हम राइट एंगल कहते हैं, है ना? यस मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. फिर अब 90 डिग्री से आगे चलते हैं। हमने 0 से शुरू किया, 90 से छोटे वाले देखे, 90 देखा, फिर 90 से बड़े देखते हैं। 90 से बड़े बट 180 डिग्री से छोटे, ये क्या कहलाएंगे? इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड, पहले ही बच्चों ने लिख दिया, ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, हिंदी में अधिक कोण कहलाएंगे। ओके, अब मुझे बताओ ये जो 180 डिग्री का एंगल है, हमने 90 पढ़ा, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एंगल एस बन रहा है ना? इसको आप ऋजु कोण कहते हो, आप हिंदी में इसे सरल कोण भी कह देते हो, आप इसे स्ट्रेट एंगल भी कह देते हो। यस, आप इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं हम इसे। वेरी गुड। फिर उसके बाद 180 डिग्री से आगे चलते हैं। 180 डिग्री से जो बड़े कोण होंगे, 360 डिग्री से जो छोटे होंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे, या फिर रिफ्लेक्स Angle. रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर है? सबको आते हैं कोणों के प्रकार? Yes, ma'am. कोई ऐसा जिसको नहीं आते? वेरी गुड। फिर अगर आपको ये आते हैं तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। किसी को पता है एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल की बेटा 3 खास बात है। वो 3 क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं 2 एंगल्स बनाती हूँ, 2 एंगल हाईलाइट करती हूँ। एक ये ब्लैक वाला है, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला कोण है बच्चों, और एक मैं रेड कलर से बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 कोण यानी कि 2 एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, ABD और BBC। बताओ यस और नो? यस मैम। यस। अब आसन्न कोण कब कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कब कहलाएंगे? अगर इन दोनों एंगल्स की कोई भुजा जो है, कोई यानी कि साइड जो है, साइड यानी कि भुजा जो है वो क्या हो, उभयनिष्ठ हो। हिंदी में क्या कहेंगे?
कॉमन हो, ठीक है। कोई भी एक साइड जो है दोनों एंगल्स की कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो क्या इन दोनों के पास कोई ऐसी साइड है, ऐसी भुजा है जो दोनों के पास है? यस मैम। कौन सी? BD। बी। आप देख भी सकते हो बीडी में ब्लैक कलर भी हो रखा है और रेड कलर भी हो रखा है, ठीक है। तो दोनों के पास साइड क्या है? एक उभयनिष्ठ साइड है, एक कॉमन साइड है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वर्टेक्स है यानी कि जो शीर्ष है वो भी क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बताओ क्या दोनों का जो वर्टेक्स है, दोनों का जो शीर्ष है वो सेम है? यस मैम। यस मैम। हम्म, ऐसे साइलेंट वाला यस क्यों आया है? यस मैम। दोनों का शीर्ष देखो, ये भी, इसका भी शीर्ष क्या है? बी है, और इस वाले का शीर्ष भी क्या है बेटा? बी है। तो दोनों का शीर्ष कॉमन है, उभयनिष्ठ है। दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरी Yes, कंडीशन क्या है बेटा? तीसरी कंडीशन ये है कि जो उभयनिष्ठ भुजा के यानी कि कॉमन साइड के अलावा जो दोनों साइड है, ब्लैक वाले एंगल की कॉमन साइड के अलावा कौन सी साइड है, कौन सी भुजा है? A। ए बी। और इस वाले की क्या है? बी सी। ये दोनों कॉमन वाली साइड के एक एक तरफ होनी चाहिए। तो ये एक एक तरफ बनी हुई है, यस मैम। बनी हुई है ना दोनों। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, और एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे आसन्न कोण कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर कोणों के नाम कैसे देते हो आप? एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। जहां पर शीर्ष होता है हमेशा वो कहाँ पर आता है? बीच में आता है। तो सभी को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। मैम एक है? और समझा। ये 3 नंबर में लिख रहा है। हाँ नहीं, 3 नंबर में ये नहीं लिखना है। 3 नंबर में आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लाइन मिल जाएगी आपको। अगर उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत और स्थित हो, एक एक तरफ। मैम एक बार भी और समझा दो। अच्छा, पूरा समझाना है दोबारा से? देखो बेटा, Yes, ma'am. एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण क्या होंगे? मैम एक बार पर ले साइड करना, नोट कर रहे हैं। अच्छा, जिनमें एक क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजा होगी यानी कि कॉमन साइड होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीडी साइड है ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये जो बी शीर्ष है ये दोनों का ही शीर्ष है, ब्लैक वाले एंगल के पास भी और रेड वाले एंगल के पास भी। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बाकी दो साइड बची है ना, एक तो ब्लैक कलर की है खाली, एक रेड कलर की है, और एक ऐसी है जिनमें दोनों कलर है। जिनमें दोनों कलर है उस वाली साइड को लेना है, और जो बाकी दोनों साइड है वो उस वाली साइड की एक एक तरफ होनी चाहिए। मतलब एक तरफ ये वाला एंगल होना, ये वाली साइड होनी चाहिए, एक तरफ ये वाली भुजा होनी चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आई बच्चों बात? मैम लिख लिया। यस मैम। ठीक है। अब देखो Yes, यूज ma'am. कहाँ पर होगा बेटा? वो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है। अब अगर आप देखोगे मुझे, मतलब यहाँ पर देखोगे अगर आप, ये दोनों अभी हमने जो पढ़ा आसन्न कोण है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा है ना। एक तरह से हम ना ऐसे कह सकते हैं पड़ोसी कोण एक दूसरे के, है ना, पड़ोसी कोण जिनकी एक दीवार कॉमन है, ऐसा कह सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, अगर आपको याद रखना है ऐसे कि एक दूसरे के पड़ोसी कोण है जिनकी एक बीच में कॉमन दीवार है। अब ये दोनों कहाँ पर बन रहे हैं बेटा? एक लाइन पे बन रहे हैं, एक लाइन पे बन रहे हैं। ये रेखा है, सीधी रेखा है। अगर आप लोगों को याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कोणों के प्रकार पढ़े थे। आप लोग मुझे बताओ, एक ऐसा कोण बनता था जो बिल्कुल सीधी लाइन पे होता था, वो मैम न्यून कोण। कितने डिग्री का था वो? मैम 180 का। 180 डिग्री का कोण जो है वो बिल्कुल सीधा बनता है, बनता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं इसको हटा देती हूँ, ये जो पूरा अगर मैं कोण की बात करूं, ये कितने डिग्री का होगा? 180। 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो कोण ए बी डी है, दूसरा कोण कौन सा है? कोण
DBC, तो इन दोनों को जोड़ के भी कितना आना चाहिए बेटा? 180। 180 डिग्री आना चाहिए। तो यही क्या है? हमारा कोणों का रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अगर एक लाइन पर हमारे एंगल्स बन रहे हैं, हमारे कोण बन रहे हैं, तो उनको जोड़कर कितना आना चाहिए बेटा? 180। मैम ये लिखना भी है। चाहिए आपको, दिया होना चाहिए कि एक लाइन बनी हुई है, एक रेखा बनी हुई है, उस रेखा पर जो कोण बने हुए होंगे उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इसे मैम ये लाइन लिखनी है। क्या हुआ? मैम ये लाइन लिखनी है। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ये लिख लो बस, इस तरह से ये बना लो, ये वाली आकृति बना लो और उसमें लिख लो ABD प्लस DBC बराबर है 180 डिग्री। क्यों बराबर 180 डिग्री के? क्योंकि ये कोणों का रैखिक युग्म बना रहा है। इस तरह से करके लिखो, ओके मैम। ठीक है? हो गया? चलिए आगे चले। यस मैम। ठीक है। अब ये अगर आपने देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें पहली एक्सरसाइज के लिए, कोणों का रैखिक युग्म समझना इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज शीर्षाभिमुख कोण समझना इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स, ठीक है? अब क्या होता है, जब भी आप दो लाइन बनाते हो वो एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, दो रेखाएं आपस में हमेशा एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी इस तरह से। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी बेटा इस तरह से, तो क्या होगा? आपके जो आमने सामने के कोण है, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? यस हमें मैम। दोबारा बता दो। दोबारा से बताऊं ये वाली चीज? दोबारा से बताऊं? यस मैम। आपने दो Yes, ma'am. रेखाएं, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटती हुई जा रही हैं, जा रही है काटती हुई बेटा। यस मैम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपके पास एक कोण ये बन गया, बन गया, एक कोण Yes, ये ma'am. वाला बन गया, एक कोण आपका ये वाला बन गया और एक कोण आपका ये वाला बन गया। ये चार कोण आपको नजर आ रहे हैं, वैसे और ज्यादा भी बन सकते हैं, बट चार कोण नजर आ रहे हैं यहाँ पर, यस मैम। ठीक है? तो ये जो ब्लू वाला है और जो ये ग्रीन, सॉरी, ये जो ब्लू वाला है और ये जो ग्रीन वाला है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? क्योंकि ये आमने सामने के हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह रेड और येलो वाले भी क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? यस यस मैम। मैम। ठीक है? और जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल वन है, कोण वन है, वो एंगल टू के बराबर होगा। होगा बच्चों? यस मैम। ठीक है? एंगल तीन किसके बराबर होगा? 4 के। 4 के बराबर होगा। सभी को ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जो एंगल एक है वो कितना है? 50 डिग्री, आप मुझे बताओ एंगल टू कितने डिग्री होगा? 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री होगा। वेरी गुड। ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। अगर मैं कहूँ ये 150 डिग्री है, तो ये भी 150 डिग्री है। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये 150 डिग्री है, क्या आप एंगल तीन निकाल पाओगे? यस मैम। कैसे निकालोगे? मैम 360 में से इसको माइनस कर देंगे। किसमें से किसको? 360 में से किसको माइनस करेंगे? मैम 150 को। 360 में से क्यों करेंगे बेटा? मैम 180 में से करेंगे। 180 में से करेंगे। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक लाइन बन रही है, सारे बच्चे बताओ, एक रेखा बन रही है, यस मैम। और रेखा के ऊपर बनने वाले कोण, कोणों का रैखिक युग्म, उन दोनों को जोड़कर कितना आता है? 180। तो इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़कर कितना आना चाहिए?
एक 180 तो अगर मैम ये 150 है तो ये कितने डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये वाला 30 डिग्री है तो एंगल 4 कितने डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आपको अगर एक कोण दिया गया हो, आपने चारों कोण निकाल लिए ना? यस मैम। यस बस मैम। आपको थोड़ा सोचना समझना है किस तरह से आपको क्या चीज दी गई है और आप किस तरह से कोण निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात सारे Yes, बच्चों ma'am. को? यस बताओ मैम। यस और नो। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। ठीक है। तो उदाहरण करिए, बताओ एक्सरसाइज करनी है कि उदाहरण के क्वेश्चन करने हैं? एक्सरसाइज कर ले। Yes, ma'am. एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, बच्चों आप लोगों के पास बुक है अभी, या मैं Yes. क्वेश्चन यहाँ पर लगाऊं स्क्रीन पर? है बुक। है बुक? चलो, अगर बेटा नहीं है किसी के पास बता देना मुझे, मैं यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में भी पेस्ट कर देती हूँ। मैम आप लगा दो। अच्छा, फिर मुझे 1 मिनट दो। इतने बताओ आप लोग सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लगा देती हूँ यहाँ पर। मुझे बताओ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस मैम ट्राई करेंगे। करो। इसमें आपको क्या चीज दी गई है, आपको क्या चीज निकालनी है। इतने में क्वेश्चन यहाँ पर लगाती हूँ स्क्रीन पर। ट्राई करेंगे सभी इतने? लो बच्चे, इंग्लिश में भी लगा दिया मैंने। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। अब बताओ कर पाओगे या एक बार मैं समझाऊं? कर रहे हैं। कर रहे हो? कौन कौन कर रहा है? कौन कौन ट्राई कर रहा है? Ma'am. हैंड रेज करो, कौन अभी कौन ट्राई कर रहा है? 5 ही बच्चों के हैंड रेज है, बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है क्या? कर लोगे? ठीक है, खुद से ट्राई करो पहले। नहीं समझ में आएगा तो वैसे भी एंड में मैं बताऊंगी, बट पहले आप लोग ट्राई करो। आपको क्या चीज दी गई है, क्या चीज आपको निकालनी है। कोई भी बच्चा अपनी कोई नोटबुक या कुछ ना खोलना, खुद से ट्राई करो। एक एंगल आप सिर्फ अगर बीओई भी निकाल लेते हो उतना भी काफी है। पहले बीओई निकाल लो कि सीओई निकाल लो। चलो इतने बाकी, अब वो बच्चे बताओ जिनको नहीं आता है क्वेश्चन, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं आता है। ओके वेरी गुड। बेटा बेटा नहीं आता है तो बोलो, तभी तो मैं समझाऊंगी ना। जब आप बताओगे कि नहीं आता है, शाबाश। और भी बच्चे हैंड रेज करो, नहीं आता है तो सीधे सीधे बोलो। वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे चुप नहीं बैठना है क्लास में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल बोलो। जिन बच्चों को आता है तो वेरी गुड। मैम एक बार समझा दो। मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, आप समझा दो। हाँ, ऐसे बोलना है क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं पहले। अभी बिल्कुल ध्यान से हमने क्वेश्चन को समझना है। आपको एक आकृति दी गई है, एक फिगर दी गई है, उसमें आपके पास दो लाइंस हैं, दो रेखाएं। कौन कौन सी? एक तो ए बी है, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन कौन सी है? दूसरी है सी डी। ये दो लाइंस आपको क्वेश्चन में पहले से दी गई है। तो अगर आपको लाइन दी गई हो, उस पर बनने वाले कोण आपको पता है 180 डिग्री होते हैं।
चलो वो आगे की बात है, हमें क्या दिया है, और एंगल AOC प्लस BOE को जोड़कर 70 डिग्री आता है। तो ये वाला कोण AOC है, ये BOE है, इन दोनों को जोड़ के कितना दिया गया है बच्चों? 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, बी यहाँ पे मैं अगर लिख भी लूं, ओके, ये दोनों को जोड़ के 70 डिग्री दिया है। और क्या दिया है क्वेश्चन में बच्चों? तीसरी चीज, एंगल BOD इक्वल टू 40। हाँ, तो ये वाला है एंगल BOD, ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री। अब एक बार सिर्फ वो बच्चे बताएंगे बेटा जो सॉल्व कर रहे हैं, जिनको आता है वो नहीं माइक ऑन करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है वो कोशिश करेंगे। बताओ, आपको BOD 40 डिग्री दिया है, तो COA कितने डिग्री का होगा? मैम 140। 160। बेटा देखो, 160। देखो देखो ध्यान से, एक रेखा ये है CD, एक रेखा ये है AB। अगर ये वाला 40 का है तो ये वाला कितने का होगा बेटा? 40 डिग्री। 40 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है क्या होते हैं ये शीर्ष अभिमुख कोण। तो आप पहले क्या लिखोगे कि जो एंगल BOD है वो किसके बराबर है? एंगल कोण COA के। ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हो बेटा? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। लिख दोगे? हमेशा याद रखना जब भी आप पेपर कर रहे हो तो ये रीजन जरूर लिखना है कि आपने कैसे बराबर कर दिए। ठीक है, हमेशा लिखना है। तो आपको ये मिल गया, आप 40 डिग्री का मिल गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में आपको और क्या चीज दी गई थी, यहाँ से आप लिख भी दो चाहे कि एंगल COA बराबर है 40 डिग्री। अब दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है कि जो एंगल AOC है उसमें अगर एंगल BOE को जोड़ा जाए तो 70 डिग्री आता है। हमें कौन सा एंगल पता चल गया? अभी अभी कौन सा एंगल निकाला हमने? AOC और BOE। अभी हमने COA या फिर AOC निकाला है ना। चलो इसे AOC लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AOC, ये भी AOC है। तो अगर AOC 40 डिग्री है तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों? क्या मैम? देखो, AOC आपने अभी कितने डिग्री का निकाला? 40 डिग्री का। तो AOC अगर 40 डिग्री है तो मुझे बताओ एंगल BOE कितने के बराबर आएगा? 40। देखो ध्यान से, देखो ध्यान। 70। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो ये वाला कोण है, ये वाला, ध्यान से देखना, ये जो रेड वाला है आएगा ये वाला कोण है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? क्वेश्चन में क्या दिया है? 70 70 डिग्री। में। अब दोनों को जोड़ के 70 आ रहा है। एक पता चल गया, एक पता चल गया 40 डिग्री का, तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 30 डिग्री का। 40 का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए? 30 डिग्री का होना चाहिए ना। 40 प्लस 30 70। बात समझ रहे हो? यस मैम। बताओ मैम। किसको यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। तो देखो अब यहाँ पे एंगल BOE किसके बराबर आ गया? 70 डिग्री। 40 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ से भी आपको एंगल BOE, कोण BOE कितने का मिल गया? 30 डिग्री का मिल गया। तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। BOE आपने निकाल लिया। बताओ, अब यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। सबको समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। अब आपको आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है आपको प्रतिवर्ती COE। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स। बच्चे में ये आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। मैम आ रही बेटा एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। अगर किसी को कट रही है मेरी आवाज, कट रही है क्या? नो मैम। बच्चे आप ना एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो। अगर कट रही है आवाज तो हो सकता है कट रही हो, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना, तो नेटवर्क का इशू हर जगह है। अब प्रतिवर्ती COE यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE का मतलब क्या होता है, ये चीज सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपको एक कोण दिया गया है 30 डिग्री का,
मान लो एक कोण ABC 30 डिग्री का दिया गया है और आपसे पूछा है कि आपको प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती एंगल ABC या फिर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, जो पूरा कोण होता है यानी कि 360 डिग्री, उसमें से क्या माइनस करोगे, 30 डिग्री को माइनस करोगे, 30 डिग्री तो को। आपका प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स आ जाएगा उस वाले कोण का। समझ में आ गई बात? मैम ये नोट करना है? चाहो तो नोट कर सकते हो, बट अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपको इस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ देखना, आपको क्वेश्चन में कौन से वाले कोण का प्रतिवर्ती पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है, COE का, यस मैम। COE का। क्या आपको ये कोण के बारे में भी कुछ पता है? आपको पता है कितने डिग्री का है? अभी हमें नहीं पता है। तो जब आपको ये कोण ही नहीं पता है तो आप इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालोगे, इसका प्रतिवर्ती कैसे निकालोगे? तो पहले आपको ये वाला कोण निकालना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप सब एंगल COE निकाल सकते हो? यस मैम। ध्यान से देखना है, आपके पास एक लाइन AB है, उस पर मैम, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, 3 कोण बन रहे हैं, उन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। 180 डिग्री आना चाहिए। तो बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 110। मैम 110 का। सारे बच्चे बताओ। 110 का। 40 को 110 30 का को होगा जोड़ ना? दिया, फिर 180 में से घटा दिया। हाँ, तो आप लिखोगे कैसे, आपको प्रॉपर लिखना है क्योंकि AB क्या है, एक रेखा है। या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप सीधे क्या लिख सकते हो, आकृति से कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? मैम आपने क्या लिखा, एक बार दोबारा बोलना। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। अब आप देखोगे आकृति में कोण COA प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा बच्चे? 180। 180 डिग्री। और रीजन क्या है, वजह क्या है? मैम 40 और 30 70 हो गए और 110 प्लस हाँ, रैखिक युग्म बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है। ये रीजन जरूर लिखना। अब COA आपको 40 डिग्री दिया है, COE के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन DOE 30 डिग्री है। तो क्या यहाँ से आप कोण COE निकाल सकते हो? 40 प्लस 30 70 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण COE किसके बराबर हो गया? 180 माइनस 70। तो कोण COE किसके बराबर आ गया बच्चों? 110 डिग्री। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैम हाँ आपने COE लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, EOC। बिल्कुल। देखो, सिर्फ बीच में O आना चाहिए, चाहे आप उसे EOC लिखो चाहे COE लिखो। और मैम A और D का क्या मतलब है? मैम इनका कहाँ पे? 140 आएगा ना? क्या? इनका 140 आएगा ना? नीचे वाले का 40 लिख रखा है साइड में और इस साइड 140 आएगा ना? 40 और 30 जो मैंने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? नहीं, वो नहीं, ये नीचे फिर? लिख रखा है 30 40 एक साइड है तो 140 इस साइड आ जाएगा, तो प्लस 40 180 हो गए नीचे के भी। मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताओ। ये नीचे नहीं दे रखा है A और B, इसके नीचे D A और B, आप इस और वाले D। 40 की बात कर रहे हो? हाँ जी, इस 40 का क्या काम है ये पूछ रहे हो? हाँ जी। या आप कह रहे हो कि इस 40 का इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं? नहीं, नीचे वाले का 140 रह गया ना, A और D का ये वाला? 140। हाँ जी, हाँ, ये 140 का। 40 डिग्री आ जाएगा। हाँ फिर मैम, अच्छा, ये अगर हम 180 होगी। हाँ हाँ बोलो बोलो। 180 नीचे वाला भी हो गया, ऊपर वाला हो गया, 240 हो चुके पूरे मैम इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, तो आपको अगर इसका प्रतिवर्ती पूछा जाए तो आप ये भी निकाल सकते हो।
ये पूरा जैसे कि अभी बोला 30, 40, 140 और 40 आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही बोल रहे थे आप? यस मैम। हाँ वेरी गुड। देखो सबके अपने मेथड हो सकते हैं, मैं बोल रही हूँ ये वाला क्वेश्चन 5-6 मेथड से हो सकता है, तो आपको जैसे अपना आंसर निकालना है आप निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड से हो सकती है, कोई एक मेथड नहीं है इन क्वेश्चंस को करने का। आप पहले सीओई निकाल लो, फिर बीओडी निकाल लो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सीडी वाली रेखा ले सकते हो, 40 और 30 को जोड़ सकते हो, ये वाला कोण निकाल सकते हो। तो जैसे आपको ठीक लगे आपको वैसे करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमें अगर ये पता चल गया, अब हम इसका अगर रिफ्लेक्स निकालेंगे, प्रतिवर्ती निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 240। 240 पक्का? यस मैम। 360 माइनस 110 से 250 होता है ना, 360। है ना? 180 प्लस 40, 120, 220, बेटा 250 आएगा ना, हाँ जी, है 10 ना? माइनस। 250 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। दोबारा समझा दो यहाँ से। कहाँ से बताओ? मैम आपने जो ये समझाया ना, ये प्रतिवर्ती कोण, ये दोबारा बता दो। प्रतिवर्ती कोण, देखो प्रतिवर्ती कोण आपको किसका पूछा गया है? कोण सीओई का। ठीक है, सीओई मुझे बताओ कितना आया है? मैम। कोण 110 डिग्री सीओई 110 डिग्री आया है ना? यस मैम। सीओई का प्रतिवर्ती कैसे निकलेगा? 360 में से कोण सीओई को माइनस करके निकलेगा। तो हमने 360 में से 110 को माइनस किया, 250 डिग्री आ गया। ठीक है, यस मैम। क्लियर है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. मैम नोट भी कर लिया। नोट भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हिंदी में भी लिख देती हूँ। पीछे बैक कर लो, उसके स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, यहाँ जिसका स्क्रीनशॉट लेना है? यस मैम, ले लिया। ले लिया, ओके। एक मिनट रुकना बच्चों बस। अब बताओ अगला क्वेश्चन कर पाओगे? यस मैम, कर यस ली। मैम। कर पाओगे? चलो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख रही हूँ इतने बच्चों। इतने सभी बच्चे अगर इंग्लिश में, अभी मैं ला रही हूँ उनको क्वेश्चन इंग्लिश वाला भी, इतने सब ऐसे ही देख के बताओ सी आप निकाल सकते हो कोड सी कि नहीं निकाल सकते हो? अब आपने सोचना है बेटा, आप किस तरह से चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आपको जो चीज चाहिए वो आप कैसे निकाल सकते हो। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स वाई और एम एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है, आपको एंगल पीओ वाई 90 डिग्री दिया गया है, आपको ए और बी का अनुपात दिया गया है, आपको एंगल सी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा इसमें, जब भी आपको अनुपात दिया गया हो? हेलो हाँ जी। बेटा, जब भी आपको देखो अनुपात दिया गया हो ना, ए अनुपात बी किसके बराबर है? 2 अनुपात 3, यानी कि 2:3। आपने क्या करना है, ए को किसके बराबर रखना है? 2 के बराबर, और बी किसके बराबर? 3x। 3x के बराबर। तो आपको ए के बारे में पता चल गया, ए 2x है और बी किसके बराबर है? 3x। 3x के बराबर है। तो अगर ये एक्स वाई एक लाइन है, एक रेखा है, तो क्या आप x का मान निकाल सकते हो सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज पता और चल गई होगी अब तक। तो यस मैम। कैसे निकलेगा? 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर आना चाहिए? 80। 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि वहां पर रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। समझ में आई सबको बात? यस मैम। ठीक है,
बताओ फिर मुझे कैलकुलेट करके बताओ x कितना आ रहा है। सभी बच्चे करेंगे और कैलकुलेट। मैम 5x प्लस 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। वहां तक कर लिया आपने? यस मैम। ठीक है, चलो साथ साथ ही करते चलते हैं। आपने बोला कि 5x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के। 9 मुझे 8 बताओ यहाँ से अब अगला स्टेप क्या करूं मैं। मैम इस उसको अलग निकाल दो 5x, फिर इसके नीचे 9 माइनस कर दो। ये प्लस है, x माइनस आ जाएगा। x बराबर बताओ सारे बच्चे, 5x बराबर है 90 डिग्री आ गया। हम इसको तो है ना, फिर x को अलग रख के 9 वो मल्टीप्लाई में है तो गुणा उसको भाग में कर देंगे, तो फिर 5 की टेबल से उसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जवाब। x इधर 5 इधर गुणा में है, इसको जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भाग हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री बटा 5। तो 90/5 कितना आ गया, 18 डिग्री। तो आपके पास अभी क्या आया है, 18 डिग्री क्या आया है, x का मान आया मैम। x का मान आया। आपको क्या निकालना था, वेरी गुड बेटा निकिता, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है मैम आपका। x का मान, उसका c का मान निकालना है। हाँ मैं भी इसे रेसिप्रोकल को हटा देती हूँ यहाँ से। तो अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। जब आपको x पता चल गया, आप क्या निकालोगे, a निकालोगे। वैसे आपको जरूरत b की है, तो चाहे तो आप b निकालो, पर चलो दोनों ही कोण निकाल लो। a कितना आ गया, 2x। तो आप 2 की जगह क्या भरोगे, 18। हम देखना 36 आ गया। इसी तरह b बताओ कितना आएगा बच्चों। ये ऊपर से दोबारा से समझाना। अच्छा, यहाँ से दोबारा समझाओ। मुझे बताओ x 18 डिग्री आ गया ना सबका, यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। आपको जब x मिल गया तो आप कोण a निकाल सकते हो। यस मैम। कोण a क्या है, आपको दिया हुआ 2x, और x का मान आपको कितना दिया है, 18। 18। तो 2 की गुणा 18 से हो गई 36 डिग्री आ गया, आ यस गया मैम। बच्चा। तो आपको एंगल a यानी कि कोण a पता चल गया। इसी तरह आप कोण b भी निकाल सकते हो, 2 गुणा x, सॉरी 3 गुणा x। ये भी आया आपको कोण b, तो 3 गुणा 18 ये आ जाएगा 54 डिग्री। बताओ या अभी समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा से बताऊं। यस नो मैम। हाँ बताओ बताओ। मैम ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते थे, आपने ऐसे लिखा तो ऐसे भी लिख सकते थे ना। बिल्कुल हाँ बेटा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। आप चाहे ओके मल्टीप्लाई, मैम। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। ओके मैम। हाँ ज्योति, आपने सी निकाल लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब आपको बी मिल गया, आपको कोण बी मिल गया। मैं बाकी चीजें इरेज कर रही हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी मैम। कोण सी पूछा है। तो अब आपको ये सोचना है, ये वाला तो आपको पता है 54 डिग्री है, आपको सी कैसे निकाल सकते हो। तो आप सी कैसे निकालोगे, आपको पता है ये एक लाइन है, तो लाइन पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका जोड़ कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो अगर मैं एंगल बी में एंगल सी को जोड़ूंगी तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बी आपको पता है 54 डिग्री है, तो वहां से सी कितना आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस 54, तो कितना आ गया, 126। 126 डिग्री। बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझाऊं। मैम आ गया। अच्छा आपसे ऊपर गलत हो गया था, कोई मैम बात नहीं। हाँ अभी सबको क्लियर है।
यस तरह मैम। से क्वेश्चन करने हैं। वेरी गुड। बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं। हाँ बेटा मैम ये हाँ, मैम ये देखना, यहाँ से आपने वो मिटो दिए थे तो मेरे तो लिखे ही रह गए, तो ऐसे ही रहने दे। क्या हुआ? मैम ये लिख रखा है ये 2x हाँ वगैरह, तो ये लिखा रहने दे। हाँ लिखे रहने दो, और क्या, ओके मैम। लिखे रहने दो। चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा अलग चीज करनी है। यहाँ पे आपको सिद्ध करने का काम करना है। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने हैं। क्या सिद्ध करना है वो भी देखो एक बार। ये लो, इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या दिया गया है आपको, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हैं, यानी कि पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण बच्चों, ये कोण किसके बराबर दिया गया है आपको, इस कोण के बराबर दिया गया है। बराबर है दोनों। यस मैम। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों क्या है, बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है। पहले मुझे ये बताओ, क्या आप इस आकृति को देख के कोई भी चीज बता सकते हो जो भी आपको समझ आ रही है, कोई से दो कोण बराबर हो या किन्हीं दो कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आ रहा हो। तो हम ऐसा करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कोण 4 हो गया। मैंने नाम दे दिया इनको, कोण 1 2 3 4। मैम त्रिभुज का तो 180 ही नहीं होता है। बट उसकी हमें जरूरत ही नहीं है पड़ेगी ना बेटा, क्या फायदा है? 1 और 4 का बताना है। पहले हाँ त्रिभुज वाला चलो त्रिभुज वाली चीज अलग रखो, वो हमारे काम नहीं आएगी। और कुछ बता सकते हो? बाद में बताऊंगी, देख रही हूँ पूरी। देखो आराम से फिगर देखो, बताओ क्या कोई से दो कोण बराबर है? क्या किन्हीं दो कोणों को मैम ये भाई 180 डिग्री आ रहा है? हम बाहर वाले दोनों अधिक कोण है। कोण है। हैं? ये बार वाला अधिक कोण है। मैम ये दोनों बराबर ही है। कौन से एस दो बराबर है? एस क्या मैम होगा? 1 और 4। 2 और 3 बराबर दिए गए हैं बेटा आपको क्वेश्चन में। ओके मैम। दिए ये गए हैं। दोनों दिया है, ये 1 दो और 4 दिए तो हैं। बराबर है। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, क्या मैंने ठीक लिखा ये? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ से कोण 2 किसके बराबर आ गया? या फिर आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोण 1 निकालो चाहे कोण 2 निकालो, कौन सा कोण लिखूं बताओ? मैम 2। चलो, कोण 2 किसके बराबर आ गया? 180 180। डिग्री माइनस कोण 1 आ गया। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह आप और मैम क्या ये कोण 1 कहाँ से लिखा आपने? बेटा, मैंने इनको नाम दिए 1 2 3 4। मैम यहाँ वो एंगल 2 बराबर 180 माइनस एंगल 1। अच्छा, ये कैसे लिखा? आपको ये चीज पता चली कि कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ के 180 डिग्री क्यों आ रहा है? नो मैम। बेटा ये एक लाइन पे बन रहे हैं ना दोनों कोण, कोणों के रैखिक युग्म नहीं बन रहा है ये यस एक, मैम। इसलिए। चलो मैं यहाँ रीजन भी लिख देती हूँ। ओके यहाँ मैम। पर क्या बन रहा है? रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मैं कोण 2 का मान निकालना चाहूँ, कोण 2 किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस कोण 1 आएगा। यस मैम। ठीक है, आ जाएगा। और इसी तरह हम और क्या लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? मैम 180। दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री आएगा बच्चों। यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं? रेखीय। युग्म बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, वैसे आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, बट आपको फायदा किसका होगा, 3 का निकालने से होगा कि 4 का निकालने से? आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 और 3 क्या है?
बराबर है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 का मान निकाला है, तो यहाँ से अगर आप 3 का मान निकालोगे तो आपको फायदा होगा। एंगल 3 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री माइनस कोण 4। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। अब मुझे Yes, ma'am. बताओ, अगर मैं इसे समीकरण 1 बोलूं, इसे समीकरण 2 बोलूं, क्या ये दोनों, इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है? Yes, ma'am. यस मैम। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें दिया है कोण 2 बराबर है कोण 3, दिया गया है ना क्वेश्चन में। Yes, ma'am. ठीक है। मैम फिर अगली लाइन, हाँ, तो मैम हम अगली लाइन में ऐसे लिख क्या सकते हैं हुआ? ना? क्या हुआ बेटा? मैम अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हैं ना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। बेटा माइनस क्यों करने, मुझे ये बताओ। माइनस करके हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। क्यों? क्योंकि कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, है ना? यस मैम। ठीक है। तो हम इनकी सिर्फ, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम इनकी राइट हैंड साइड को भी बराबर कर देते हैं। यही करते हैं ना। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो Yes, हम ma'am. राइट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं। अगर हमारी राइट हैंड साइड बराबर वो होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस कोण 4। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। Ma'am. अब यहाँ से क्या करना है बेटा? 180 डिग्री ये इधर आकर ये दोनों आपस में कट गए। यस मैम। कट गए, मैं क्यों बोल रही हूँ ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ x प्लस 2 बराबर है 2, तो ये 2 इस 2 से कट जाता है। कटने का मतलब क्या है बेटा? जब ये इस 2 को इधर लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा और x बराबर है 0 आ जाएगा। ये 0 बन गया। तो यस मैम। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई 2 नंबर्स हैं जिनके निशान भी सेम है, तो आप उन्हें आपस में काट सकते हो। मतलब क्योंकि वो माइनस हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं आपको। मैम हाँ निशान सेम हो तो कट सकते हैं ना? हाँ, देखो क्यों कटेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मैं इस 180 डिग्री को इधर ले आऊं, क्या बन जाएगा? ये माइनस में आ जाएगी मैम। माइनस का आ जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये माइनस तो का आ जाएगा। बराबर मैम कट जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 0, आपके पास क्या बचा? माइनस 4। अब यहाँ का माइनस कट गया, तो कोण 1 बराबर है कोण 4। इसका मतलब क्या है? कोण 1 कौन सा है बच्चों? कोण PQS। किसके बराबर है? कोण PRT के बराबर है। तो हमने कर दिया ना सिद्ध बच्चों? यस मैम। Yes. सबको समझ में आ गया? यस मैम। नोट कर दो साहब। Yes, ma'am. आपने ऊपर काटा था, वो ऊपर काटने वाला भी सही था ना? क्या हुआ? मैम एक बार देखो, यहाँ आपने यहाँ काटा था तो ये भी सही था ना? हाँ और क्या, अब वो तो और आपने अच्छा किया, आपके स्टेप कम हो ओके गए। मैम। बिल्कुल ठीक किया है। कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है कि AOB क्या है बच्चों? एक तो वो सब साइलेंट पे क्यों चले गए? यस मैम। है ना। अब क्वेश्चन देखो, आपको x प्लस वाई और w प्लस जेड दिया गया है, बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो AOB है वो एक रेखा है। ये जो AOB है ये क्या है? एक रेखा है। आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, आपको ये सिद्ध करना है।
तो रेखा के बारे में आपको क्या क्या पता है, आप मुझे ये बताओ, आप क्या क्या जानते हो रेखा के बारे में? एक रेखा की क्या क्या खास बात होती है? रेखा को आप दोनों मैम तरफ वे से बना सकते दोनों हो और मैम वे दोनों साइड बढ़ सकती हैं। और उस पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? एक 360। हाँ, 180 मैम। 180 डिग्री। तो अगर हम, मुझे बताओ, अगर ये लाइन ए बी है तो इस पर बनने वाले कोण, यानी कि एक कोण x और ये कोण y, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180 मैम। आना चाहिए, यस मैम। ठीक है, चाहे w और z। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि ये a और b लाइन है, तो आपको अब इसमें अगर आप ये कह दो, ये अगर आप सिद्ध कर दो कि कोण x, ठीक है, अगर आप ये सिद्ध कर दो कि जो x प्लस वाई है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा कि AOB क्या है? एक रेखा है। बात समझ में आई? मैम देखना। अगर मैम आपको दोबारा बता दो। समझ में यस नहीं मैम। आई, मैम दोबारा बता दो। दोबारा बता दो। अभी देखें, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि, आपको देखने में लग रहा है कि AB लाइन है, बट क्वेश्चन में नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो AB है ये एक रेखा है, ठीक है। और अगर हम, आप मुझे बताओ, एक रेखा में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? मैम 180। 180। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि जो एंगल x है और एंगल y है, इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं, मैं प्रूफ कर दूं ये, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा कि AB एक लाइन है? यस मैम। क्योंकि हमारी एक लाइन पर, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। आप मुझे बताओ, अगर मैं x, w, z, y इन चारों को जोड़ूं तो कितना आएगा? मैम 360 डिग्री। सारे बच्चे बताओ, 360 डिग्री आएगा, यस मैम, क्योंकि वो पूरा घूम जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को पता है 360 डिग्री आएगा। अब आपको Yes. क्वेश्चन में क्या दिया है कि x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस z के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। तो w प्लस z की जगह क्या लिखा जा सकता है? w प्लस z की जगह क्या लिखा जा सकता है बच्चों? x प्लस वाई लिखा जा सकता है, यस मैम। लिखा जा सकता है क्योंकि ये बराबर है। तो w प्लस z की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ। यस मैम। क्लियर है सबको? मैम फिर 2xy। हाँ, अब x में x जोड़ा तो क्या आया? 2x की y पावर में 2। जोड़ा तो 4 है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? 2 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 को और कॉमन मैं लिया, प्लस वाई। y। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? मैम 360 बाय 2। और x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 180। 180 डिग्री के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये एक रेखा पर बनने वाले कोण है और अतः AOB क्या है? एक लाइन। क्योंकि ये इस पर बनने वाले कोण है और इनको जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब AOB एक रेखा है। समझ गए बात? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. इस चैप्टर ma'am. में जो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज पे भी, इनको दोबारा से करना है, रिपीट करना है, क्योंकि आप एक बार अभी समझ लिए, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। तो अच्छे से समझना है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है।